हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केवीसी विन पे। दोस्तों, आज 29 अगस्त है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके अलावा कल यानी 28 अगस्त संडे के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल वीडियो नहीं आया था। साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन केबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ सारा वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और लास्ट में यदि वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर से लाइक कर देना। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी मैं इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें शेयर करता रहता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे से। आज कौन सा डे है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त यानी 29 अगस्त 2012 को मेजर ध्यानचंद की जयंती पे मनाया गया, जो भारत की हॉकी टीम के स्टार थे। तो दोस्तों, कब से मनाया गया है? ये 29 अगस्त से शुरू हुआ था 2012 में, और आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं जो पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो पहला है वर्ल्ड मस्कीटो डे 28 अगस्त यानी 20 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त और नेशनल जैवलिन डे भी 7 अगस्त को। अब चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। द आर्टेमिस 1 मिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लॉन्च्ड? निम्नलिखित में से किसका आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और इसका इस जो मिशन है ना आर्टेमिस 1, ये गोइंग टू बी द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द न्यू स्पेस लॉन्च सिस्टम। आर्टेमिस 1 नए स्पेस लॉन्च सिस्टम का पहला उड़ान होने जा रहा है। ये चंद्रमा पे जाएगा। पहले तो ये 3 चरणों में होने वाला है दोस्तों। पहले चरण में कुछ छोटे उपग्रहों को तैनात करने और फिर कक्षा में स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया। और सबसे बड़ी खासियत है इस मिशन का कि इसके लास्ट स्टेज में, लास्ट फेज में एक महिला भी जाने वाली हैं। पहली महिला होंगी जो मून पे जाएंगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC विल इन्वेस्ट ₹2 लाख करोड़ टू अचीव नेट जीरो ऑपरेशनल कार्बन एमिशन बाय व्हिच ईयर? तो ये 2046 है, 2046। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरिड आउट ट्रायल्स ऑफ द पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एट द पोखरन फायरिंग रेंज इन राजस्थान? तो ये DRDO के द्वारा किया जाएगा परीक्षण, और नाम याद रखिएगा, पिनाका का ही एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट होगा जो राजस्थान से परीक्षण किया जाएगा। राजस्थान के बाद जो पोखरन फायरिंग रेंज है वहाँ से। और ये पिनाका तो पहले भी था, इसका एक्सटेंडेड क्या है पिनाका? पिनाका एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो उच्च सटीकता के साथ 75 किलोमीटर की सीमा तक दुश्मन के इलाके में हमला करने में सक्षम है। चलिए DRDO के बारे में बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट समीर वी कामत बने हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। Who has become the youngest person to fly solo around the world in August 2022? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? ये मैक रदरफोर्ड हैं, जिन्होंने इस कारनामा 150 दिन में किया है। 5 कंटिनेंट ओवर 52 कंट्रीज़, यानी 5 कंटिनेंट और 52 कंट्री को कवर किया है इन्होंने 150 दिनों में। उन्होंने 23 मार्च 2022 को अपनी यात्रा शुरू की थी, और अगस्त 2022 कितने हो गए? मेरे ख्याल से 5 महीने।
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 5 महीने में उन्होंने अपनी यात्रा ख़त्म की है। और कहाँ ख़त्म की है? अपने विमान को उन्होंने बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में अपने विमान को उतारा है। तो 5 कॉन्टिनेंट और 52 कंट्रीज़ भी साथ में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन अगस्त 2022? अनंगताल लेक। अगस्त 2000 में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? अनंगताल लेक। कहाँ पे है ये? तो दोस्तों अनंगताल लेक, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अनंगताल झील जो है लेक 1060 ईस्वी पूर्व की है। इसे 11वीं सदी के तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया। चलिए 2-4 लेक का नाम याद रख लीजिए। वेम्बनाड लेक केरला में है, चिल्का लेक ओडिशा में है, शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में, पेंगोंग लेक लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन अगस्त 2022? अगस्त 2022 में किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरिद्वार को सॉरी। द एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2018 में शुरुआत की गई थी। और इसमें कुछ पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर पे जो खड़े उतरते हैं तो उनको घोषित किया जाता है। इनको एडिशनल एलोकेशन यानी 3 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खुलने जा रहा है? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज गोइंग टू बी ओपन? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु में। और इसको कौन सी लार्सन एंड टर्बो कंपनी जो है वो इसका निर्माण करने वाली है। तो बेंगलुरु में खुलने वाला है। और कंपनी कौन है? L&T कंपनी इसको बनाने जा रही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड खादी उत्सव इन व्हिच सिटी इन अगस्त 2022? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में किस शहर में खादी उत्सव को संबोधित किया है? तो ये अहमदाबाद में, रिसेंटली कल परसों की बात है, परसों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state got its second railway station after a gap of more than 119 years with the commissioning of a new facility at शोखुवी? शोखुवी में एक नई सुविधा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल पे किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? नागालैंड को, 119 साल। तो दीमापुर रेलवे स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड इन 1903। 1903 में दीमापुर रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ था। उसके 119 सालों के बाद शोखुवी में नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ जान सकते हैं, द डोनाई पोलो एक्सप्रेस रैन बिटवीन गुवाहाटी इन असम एंड नाहरलागुन इन अरुणाचल प्रदेश। द ट्रेन सर्विस हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड टिल शकोवी। इस ट्रेन को अब शकोवी, जो डोनोई पोलो एक्सप्रेस था, गुवाहाटी से नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश तक जाती थी, अब इसको शकोवी तक ले जाया जाएगा। तो नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो जगदीश मुखी गवर्नर है। लोकसभा और राज्यसभा की एक सीटें हैं। स्टेट एनिमल घायल हैं। उसके अलावा ब्लिस ट्रैगोपन स्टेट बर्ड है। ये सब कभी कभी पूछा जाता है। नेशनल पार्क है इंटांकी नेशनल पार्क। और डैम है डोंग रिवर पे है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द स्मृति वन मेमोरियल? ये गुजरात में है, जो वहाँ पे एक बार भूकंप आया था विनाशकारी, कच्छ में 2001 में। तो उस समय जो लोगों के द्वारा अपना पैशन दिखाया गया, अपना लचीलापन दिखाया गया, उन्होंने बर्दाश्त किया, उसके स्मृति में स्मृति वन मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया गया है। गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल।
गवर्नर है आचार्य देवव्रत। बाकी पार्क और डैम भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट डैम है, जैसे सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर में है, उकाई डैम ताप्ती रिवर के ऊपर में है, दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के ऊपर में है, एक कंडना डैम है जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, माही रिवर के ऊपर है, कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के ऊपर में। पार्क भी जान लीजिए जब इतना जान गए हैं तो, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क, ये सारे गुजरात में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए लिया गया कि पहले इस क्वेश्चन को लिया गया था कि किनको अपॉइंट किया जाएगा। अब उन्होंने शपथ ले ली है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। किसने? 27 अगस्त को उदय उमेश ललित ने शपथ ली है। इनको प्रेसिडेंट हाउस में इनको शपथ दिलाया है राष्ट्रपति भवन में। ये 49th चीफ जस्टिस होंगे, बहुत कम समय के लिए बनेंगे, केवल 74 डेज़ के लिए। इसके बाद जो 50th चीफ जस्टिस होने वाले हैं DY चंद्रचूड़, उनका भी नाम याद रखिए, वो 50th बनेंगे इनके बाद। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन याद रखिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IDFC लिमिटेड इन अगस्त 2022। तो दोस्तों IDFC बैंक का आप प्रचार वगैरह देखते हैं तो याद रखिए महेंद्र एन शाह को मैनेजिंग डायरेक्टर IDFC लिमिटेड का, नॉट बैंक, लिमिटेड का बनाया गया है। इसके अलावा कुछ और नाम यदि याद रखना चाहते हैं अलग अलग बैंक का किनको किनको अपॉइंट किया हुआ है तो यहाँ आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन, हु विल बिकम द ओनली इंडियन प्लेयर इन हिस्ट्री टू प्ले 100 मैचेज फॉर हिज कंट्री इन ऑल फॉर्म्स। तो विल नहीं, आप समझिए कि हो चुका है कल एशिया कप के दौरान जो दुबई में इंडिया पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, वो विराट कोहली का 100वां T20 मैच था। इस तरह से उन्होंने T20, टेस्ट, वनडे वगैरह सब में 100 मैच खेलने वाले इंडिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंडिया के इतिहास से पहले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं और पूरे दुनिया में दूसरे हैं। पहला कौन है उसका नाम आप बताइए। दिस विल हैपन ऑन 28 अगस्त। ये बता दिया हमने, कल इंडिया ने 5 विकेट से जीती है, पाकिस्तान के ऊपर अपनी जीत दर्ज की है एशिया कप में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 28th अबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट। तो ये है अर्जुन एरिगैसी। अर्जुन एरिगैसी हमारे 54th ग्रैंड मास्टर है। उन्होंने अंटोन गुइजारो स्पेन के हैं, डेविड अंटोन गुइजारो को हरा के उन्होंने 28th अबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट जीता है। ये हमारे 54th ग्रैंड मास्टर हैं और इंडिया में अभी इनकी रैंकिंग 3rd चल रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि कल और आज दोनों दिन का क्वेश्चंस को इसमें हमने लिया है। अगस्त 2022 में एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो UAE। ये तो आपको पता होगा क्योंकि कल मैच दुबई में हुआ था। ये पहले श्रीलंका में होने वाला था इस बार का एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, लेकिन वहाँ आर्थिक संकट की वजह से इसको UAE से ट्रांसफ़र किया गया और यह 15th एडिशन है। चलिए अब थोड़ा सा ये T20 वर्ल्ड कप के बारे में लिखा हुआ है जो 2022 में जो होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 2024 का यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ में दो साल पे होता है। 2026 में इंडिया और श्रीलंका में, 2028 में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में, 2030 का इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के। तो ये 1 2 3 4 5 जो 5 आगे आने वाले हैं, ये T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। और जो हमने आपको डिस्कस किया पहले, ये एशिया कप की बात हो रही थी। चलिए इस क्वेश्चन के साथ आज का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब चलिए कुछ जीके का क्वेश्चन देखते हैं। तो जीके क्वेश्चंस में आपको इसमें मैंने लिया है लिस्ट ऑफ फेमस इंडियन पर्सनालिटीज़ एंड देयर ऑटोबायोग्राफीज। कुछ बायोग्राफीज हमेशा पूछ लिए जाते हैं तो उसको याद रख लीजिए। इस तरह से हमारा जीके का क्वेश्चन आज भी कवर हो जाएगा। तो पहला है, प्लेइंग इट माई वे किसका ऑटोबायोग्राफी है? सचिन तेंदुलकर का। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव का।
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मोहनदास करमचंद गांधी, वाई आई एम एन एथेस्ट भगत सिंह, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर शरद पवार, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा का है, द टनल ऑफ टाइम RK लक्ष्मण का, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी JB कृपलानी का, अनब्रेकेबल मैरी कॉम। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से यदि आप रोज़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं तो आपका GK मजबूत होता है और आप KBC में आप कॉन्फिडेंट होके जा सकते हैं, यदि आप प्ले अलंग के थ्रू हॉट सीट तक पहुंचना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।